हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मेरी बाइक व्लॉग की पूरी फैमिली बहुत ही अच्छे से होगी, जहाँ भी होगी मस्त होगी। वेलकम है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिश फार्मिंग टेक्निक्स। आप लोगों के सामने थोड़े दिन से नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी फिशेस बीमार चल रही थी। उसी के ट्रीटमेंट में लगा हुआ था। अभी बहुत अच्छी हैं, ठीक ठाक फीड उठा रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो इसलिए सोचा आप लोगों के पास फिर से आऊँ। आज जो टॉपिक आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ उसका नाम है सी एन रेशियो। एक्चुअली सी एन रेशियो दो प्रकार का होता है, एक फीड सी एन रेशियो, एक टैन सी एन रेशियो। इसी के बारे में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है, जिसके लिए मुझे मैसेजेस आ रहे थे। तो इसीलिए, क्योंकि सी एन रेशियो का वीडियो आपको बहुत सारा मिल जाएगा यूट्यूब पे, बट ये दो तरीके का जो सी एन रेशियो होता है, फीड सी एन रेशियो और टैन सी एन रेशियो, इसके बारे में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है। तो उसी को क्लियर करने के लिए मैं आज आया हूँ आप लोगों के सामने। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, आगे डिस्कस करते हैं क्या होता है सी एन रेशियो। तो हम लोग सी एन रेशियो मेंटेन क्यों करते हैं, ये समझना ज़रूरी है। क्या होता है कि हम जितना नाइट्रोजन ऐड करते हैं अपने टैंक में, चाहे वो जिस भी कारण से हो, चाहे वो फीड से हो, फीड के प्रोटीन परसेंट की वजह से, चाहे उनके फिश के यूरिन से, चाहे एक्सक्रीटा से हो, हम जिस भी तरीके से नाइट्रोजन ऐड करते हैं, तो उसके हिसाब से हम कार्बन सोर्स ऐड करते हैं 10:1 या 15:1, जो हमें सही लगता है। मेरा पिछला वीडियो भी है सी एन रेशियो कैसे मैंने कैसे मेंटेन किया हुआ है, तो वो आप जाके देख सकते हो। तो उस हिसाब से हम कार्बन मेंटेन करते हैं। हेटेरोट्रॉप रिच कल्चर में अगर हेटेरोट्रॉप्स को तीन चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन और एक प्रॉपर एनवायरनमेंट। तो बेसिकली हम जब तक कार्बन ऐड नहीं करेंगे तो हेटेरोट्रॉप बैक्टीरिया हमारा ब्लूम नहीं करेगी, राइट। तो उसके लिए हम सी एन रेशियो मेंटेन करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट कैसे देखते हैं, कि मतलब फीड जो हम लोग दे रहे हैं उसमें कितना कार्बन परसेंटेज है, मतलब हाइड्रेट परसेंटेज कितना है फीड में, वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे ताकि हम समझ सकें कि फीड सी एन रेशियो क्या होता है। तो ये देखिए, मैंने सब कुछ लिख रखा है बोर्ड पे। तो पहले तो सी एन रेशियो, ये कार्बन रेशियो, नाइट्रोजन रेशियो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो लेट अस सपोज कि हमारे टैंक में हमारा बायोमास जो है अभी के टाइम पे अराउंड 100 kg है। ओके, ये हम सपोज कर रहे हैं, ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारे बायोमास, हमारे फिश टैंक का बायोमास 100 kg है, और हम फीड जो दे रहे हैं अपनी मछलियों को वो 4% बॉडी वेट के हिसाब से दे रहे हैं। ओके, तो आप अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे तो टोटल फीड जो हम लोग रोज दे रहे हैं, 100 बायोमास का अगर हम 4% दे रहे हैं तो ये अराउंड 4000 ग्राम है, राइट। 100 किलो का 4% 4000 ग्राम, मतलब 4 kg, मतलब 4 kg फीड हम लोग डेली यूज कर रहे हैं। ओके, ये समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा फीड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो 90% जो हमारे फीड का पार्ट होता है वो ड्राई मैटर होता है, 90% ड्राई मैटर होता है, और 10% जो हमारा फीड का होता है वो मॉइस्चर होता है। अगर 1 किलो फीड आप यूज कर रहे हो तो 900 ग्राम उसमें ड्राई मैटर होगा और 100 ग्राम उसका मॉइस्चर होगा, राइट। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप देखो तो 4000 ग्राम मतलब 4 kg में 90% ड्राई मैटर अगर आपका रहेगा आपकी फीड में, तो 3600 ग्राम 3.6 kg के आसपास आपका ड्राई मैटर रहेगा फीड में, और मॉइस्चर जो रहेगा अराउंड 400 ग्राम्स के आसपास होगा। ठीक है, अब ये समझना है कि आउट ऑफ 90% ड्राई मैटर, मतलब 3600 ग्राम की मतलब का जो ये 3600 ग्राम फीड जो है, इसमें जो मतलब 70% इसका जो होता है वो वेस्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और सिर्फ 30% ही जो है मछलियां खा के डाइजेस्ट कर पाती है। आप लोग समझ गए, मतलब अगर आप 3600 ग्राम, अगर 4 किलो खाना दे रहे हो तो उसमें 3600 ग्राम ही आपका ड्राई मैटर हुआ जो उनके मछलियां खाएंगी। तो उसमें से 70% जो होता है वो मछलियां वेस्ट कर देती है, या तो उन्हें डाइजेस्ट नहीं होता है, या मतलब वो टैंक में रह जाता है। मतलब 70% आपका वेस्ट हो जाता है, और सिर्फ 30% ही मछलियां डाइजेस्ट कर पाती है। ओके, ये आपको रखना है। कहने का मतलब, अगर आप 1 किलो खाना दे रहे हो, 1 किलो खाना दे रहे हो, 1 किलो खाने में मतलब वो ड्राई मैटर अगर आप उसको कंसीडर करोगे तो सिर्फ 300 ग्राम ही मछलियां पचाती हैं, उनके काम में आता है, 700 ग्राम वो वेस्ट कर देती हैं।
ठीक है, ये आपके समझने के लिए। अब 3600 का 70%, क्योंकि 70% जो वेस्ट होता है, हाँ हम लोग CN रेशियो जो खाना वेस्ट होता है या जो हमारा जो वेस्ट होता है, इसका मतलब वो नाइट्रोजन ऐड करेगी हमारे पानी में, राइट। तो उसको कंसीडर करते हैं, जो वेस्ट होता है सिर्फ उसको कंसीडर करते हैं, जो डाइजेस्ट हो जाता है वो तो एनीवेज हमारा यूज हो गया। तो 3600 ग्राम का अगर आप 70% कैलकुलेट करोगे तो 2520 ग्राम जो है वो आपका खाना वेस्ट हो जाता है। इस 3600 ग्राम में से 2520 ग्राम आपका खाना वेस्ट होता है एवरी सिंगल डे। ओके, तो नाउ अब हम ये जो वेस्ट पार्ट है 2520 ग्राम है, इसके लिए हमें CN रेशियो कैलकुलेट करना होता है। अगर आप बायोफ्लॉक सही ढंग से कर रहे हो तो सिर्फ इस पार्ट के लिए हम CN रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ना कि पूरे 4000 ग्राम के लिए, 4 kg खाना के लिए। ओके, तो अगर अब जो हम लोग दाना डालते हैं, हम लोग जो दाना डालते हैं, बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता होता है, हम जो फीड डालते हैं उसमें भी 50% कार्बन सोर्स रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। ठीक है, तो हमारे फीड में भी 50% कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो मतलब हमारा जो ये 2520 ग्राम वेस्ट हुआ है, इसका 50% कार्बोहाइड्रेट होगा, मतलब कार्बन होगा। कार्बोहाइड्रेट इज नथिंग बट कार्बन, जिसको हम लोग कार्बन सोर्स कहते हैं। तो इसका मतलब 2520 ग्राम का 50% अराउंड 1260 ग्राम आपके पास आता है, राइट। इसका मतलब आप 1260 ग्राम कार्बन डेली ऐड करते हो, बिना जैगरी, बिना गुड़, बिना मोलासेस, बिना शुगर ऐड किए, राइट। तो आपको समझ में आ गया, आप जो फीड ऐड करते हो तो उसके साथ आप कार्बन भी ऐड करते हो। मतलब 4 किलो फीड जब आपने यूज किया है तो आप डेली अगर यूज करते हो तो इतना कार्बन आप ऑलरेडी बिना मोलासेस, बिना कुछ यूज किए डाल रहे हो अपने टैंक में। ओके, तो बेसिकली 1260 ग्राम आप डेली यूज ऐड कर रहे हो कार्बन, यही आप लोगों को समझना था। तो 4000 ग्राम हम लोग फीड डेली डालते हैं, और अभी हमने देखा है कि 1260 ग्राम जो है ये कार्बन, कार्बोहाइड्रेट हम डेली अपने टैंक में ऐड करते हैं। ये आप समझ लें। अब ये समझना है कि लेट्स से जो आप जो फीड दे रहे हो उसमें 30% प्रोटीन वैल्यू, ओके। तो 2520 ग्राम, हमारा जो 2520 ग्राम जो फीड वेस्ट हो रहा है उसमें 30% क्या है, प्रोटीन वैल्यू है उस फीड का। तो ओवरऑल कितना आ गया, 756 ग्राम। इस वेस्ट वाले खाने से 30% अगर प्रोटीन आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 2520 ग्राम का 30% कितना होता है, 756 ग्राम, 756 ग्राम। अब इस 756 ग्राम का ये जो प्रोटीन निकला, ये जो हमारा प्रोटीन है, इसका 16% जो होता है उस फीड में नाइट्रोजन होता है। थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन आप धीरे से इसको समझने का कोशिश करोगे, आप सब समझ जाओगे। तो 756 ग्राम ऑफ प्रोटीन में 16 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन होता है। तो ये कितना हो गया, 756 ग्राम का 16% आप देखोगे जो हमारा प्री कैलकुलेटेड है वो आता है अराउंड 120 ग्राम, 121 ग्राम के आसपास आप नाइट्रोजन डेली अपने टैंक में ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो मतलब आप 120 ग्राम, 121 ग्राम नाइट्रोजन डेली अगर आप अपने टैंक में ऐड कर रहे हो, इसका मतलब अगर 1:10 आई मीन CN रेशियो 10:1 अगर आप मेंटेन करोगे तो कितना आपको मिलाना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट, 120.96 इंटू 10 मतलब 1209 ग्राम। अगर 10:1 कर रहे हो, और आप देखो 1209 ग्राम आपको कार्बन ऐड करना है, जो कि आप ऑलरेडी ऐड कर रहे हो 1260 ग्राम। इनफैक्ट 1209 ग्राम से ज़्यादा ही आप फीड के थ्रू ही कार्बन डेली अपने टैंक में ऐड कर रहे हो, राइट। तो इसको कहते हैं फीड CN रेशियो। ओके, अब लेट्स सपोज आपको 15:1 का मेंटेन करना है। ठीक है, लेट अस सपोज कि आपको CN रेशियो ये C हो जाता है, ये 1 हो जाता है, ये N हो जाता है। मतलब अगर आपको CN रेशियो 15:1 करना है तो यहाँ पे 120.96 इंटू 15 ये कर दोगे। ये जितना आया मान के चलो, ये मान के चलते हैं, मैंने कैलकुलेट किया नहीं है, तो मान के चलो ये 1500 ग्राम आया, 1500 ग्राम आया। तो आपको अब कितना कार्बन ऐड करना है, तो उस 1500 ग्राम में आप ऑलरेडी 1260 ग्राम कार्बन ऐड कर ही रहे हो, तो यहाँ पे आपको 340 ग्राम ही बस कार्बन यूज करना होगा। ठीक है, तो आप लोगों का आई होप कि अब फीड CN रेशियो किसको कहते हैं ये चीज क्लियर होगा, अब आप समझ गए होंगे।
तो कहने का मतलब आप लोगों को अब फीड सीएन रेशियो क्या किसे कहते हैं और कैसे वो अप्लाई होता है। बहुत सारे ऐप हैं मार्केट में, बायोफ्लॉक ऐप करके है जिसपे बहुत सारे लोग सीएन रेशियो अपना कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फीड सीएन रेशियो किसको कहते हैं। अगले टॉपिक में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि टैन सीएन रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, टैन सीएन रेशियो कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी हो जाता है अगर आप फीड सीएन रेशियो को अच्छे से समझ जाते हो। तो हम लोग वो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं ताकि वीडियो शॉर्ट रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।